हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई एम वैशाली किकान और आज हम मूव कर रहे हैं एक नए टॉपिक पे जो कि है टेबुलर मेथड ऑफ मिनिमाइजेशन ऑफ बुलियन फंक्शन, जिसे हम कहते हैं क्विन मैकलस्की मिनिमाइजेशन मेथड। सो के मैप मेथड हमने ऑलरेडी स्टडी करा है, जो कि सेम काम करता है सिंप्लीफिकेशन और मिनिमाइजेशन ऑफ बुलियन फंक्शन। तो हम टेबुलर मेथड पे मूव क्यों कर रहे हैं, सबसे पहले हम ये जानते हैं। के मैप मेथड के कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, जिस डिसएडवांटेजेस को ओवरकम कर देता है टेबुलर मेथड। सो के मैप मेथड में अगर हमारे पास 6 वेरिएबल या मोर देन 6 वेरिएबल का बुलियन फंक्शन है तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू सिंप्लीफाई और टू मिनिमाइज दिस बुलियन फंक्शन विद के मैप। के मैप से इस बुलियन फंक्शन को मिनिमाइज इजीली नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर अब हमारे पास मिन टर्म्स बहुत ज्यादा है, राइट। हमारे पास वेरिएबल्स बहुत ज्यादा है। तो के मैप में क्या होता था, के मैप में हम ग्रुपिंग बनाते थे, हिट एंड ट्रायल से हम ग्रुपिंग बनाते थे। आपने 6 वेरिएबल के मैप का सिंप्लीफिकेशन वाली वीडियो देखी होगी, उस वीडियो में भी आपने देखा था कि कितना डिफिकल्ट था। अब 6 से ज्यादा वेरिएबल पे जाएंगे, 7 वेरिएबल पे जाएंगे तो फर्दर ये सिंप्लीफिकेशन और डिफिकल्ट हो जाता है। सो दिस इज द फर्स्ट प्रॉब्लम विद द के मैप। सेकेंड प्रॉब्लम इज इट इज हिट एंड ट्रायल बेस्ड मेथड। हर स्टूडेंट का अलग अलग ग्रुप बनेगा, राइट। अगर मैं एक स्टूडेंट को के मैप मेथड से मिनिमाइज करने के लिए बोलती हूँ तो वो कोई और वंस का ग्रुप बना सकता है, दूसरा स्टूडेंट कोई और वंस का ग्रुप बना सकता है। तो यहाँ पर हमारे पास कोई प्री डिफाइंड स्टेप्स नहीं है, ये कंप्यूटराइज नहीं हो सकता ये वाला मेथड। सो अब हम क्या करेंगे, हम टेबुलर मेथड पे मूव करेंगे जिसमें प्री डिफाइंड स्टेप्स है। ये स्टेप्स हम कंप्यूटराइज कर सकते हैं। कंप्यूटराइज मतलब इनका हम एक प्रोग्राम बना सकते हैं और प्रोग्राम से डायरेक्टली हम बुलियन फंक्शन डालेंगे, बुलियन फंक्शन से कंप्यूटर ऑपरेट करेगा और हमें आउटपुट दे देगा। तो इजंट इट अमेजिंग। के मैप में तो हमें खुद से सिंप्लीफाई करना पड़ रहा था, इधर क्या करा, एक सिर्फ हमें एल्गोरिथम बनाने में थोड़ा अपना दिमाग यूज करना पड़ा, उसके बाद हर बार हम सिर्फ बुलियन फंक्शन डाल रहे हैं, हमारे पास मिनिमाइज्ड बुलियन फंक्शन आ रहा है, राइट। सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग द टेबुलर मेथड। सो टेबुलर मेथड इसीलिए ही हम यूज करते हैं। फर्स्ट इज सिंप्लीफाइंग बुलियन अलजेब्रा विद 6 वेरिएबल इजीली एंड मोर देन 6 वेरिएबल ऑल्सो विद ईज। सो जब भी हमारे पास बुलियन फंक्शन में 6 या 6 से ज्यादा वेरिएबल्स होंगे तब हम टेबुलर मेथड पे स्विच कर देंगे, क्योंकि ये इजी है, राइट। सेकेंड केस इज इट कैन बी कंप्यूटराइज, प्रोग्राम्स बना सकते हैं, डायरेक्टली इनपुट डालिए, डायरेक्टली आउटपुट लीजिए। एंड द थर्ड थिंग इज इट इज स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। पर्टिकुलर स्टेप्स हैं, एक स्टेप के बाद दूसरा फॉलो करना है, उसके बाद दूसरा, कोई हिट एंड ट्रायल बेस्ड मेथड नहीं है। सो व्हाट वी डू हियर, वी आर टेकिंग द मिन टर्म। सबसे पहले क्या करना है, मिन टर्म का बाइनरी इक्विवेलेंट बना लेना है। सो जैसे अगर हमारे पास मिन टर्म है m1 इज द फर्स्ट मिड टर्म, इसका बाइनरी इक्विवेलेंट क्या होगा, 0001। m2 हुआ तो 0010। सो सबसे पहले हमें क्या करना है, जितनी भी मिन टर्म्स प्रेजेंट है उनका बाइनरी इक्विवेलेंट बना लेना है। अब क्या करना है, इनको ग्रुप करना है अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ वंस कंटेन्ड, राइट। कि किस मिन टर्म में कितने वन है उसके अकॉर्डिंग हम ग्रुप करेंगे और उसे सेपरेट करेंगे विद द हॉरिजॉन्टल लाइन, राइट। अगर एक मिन टर्म में 0 वंस हैं तो उसमें हम उस ग्रुप में हम उस मिन टर्म को डालेंगे, देन उसे सेपरेट कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं m0 में सिर्फ एक ही टर्म है 0000, इसके अलावा किसी टर्म में 0 वंस नहीं होंगे। m2 और m8 में दोनों में 1 वंस है, इन दोनों को ग्रुप करा तो यहाँ पर हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन से सेपरेट कर दिया है। तो यहाँ पर अब मूव करेंगे m3, m6, m10 एंड m12 में देखें तो सब में हमारे पास 2 वंस है। तो दिस इज अ ग्रुप ऑफ 2 वंस। ऐसे हमने ग्रुपिज्म करी है। इस ग्रुपिज्म करने के लिए सबसे इजी तरीका है, इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिख लीजिए, सारे मिन टर्म्स को असेंडिंग ऑर्डर में लिख दीजिए। उसके बाद देखिए कहाँ 1 1 है, कहाँ 2 1 है और कहाँ 3 1 है, कहाँ 4 1 है। इस तरीके से आपकी ग्रुपिज्म बहुत इजीली हो जाएगी। नाउ आफ्टर मेकिंग द ग्रुप आपको क्या करना है, बाइनरी नंबर को कंपेयर करना है विद एवरी टर्म इन द नेक्स्ट हायर कैटेगरी। सो जैसे ये 0000 है, m0 को हम कंपेयर करेंगे हायर कैटेगरी की टर्म से, m0 को कंपेयर करेंगे m2 से और m8 से। सो m0 इज 0000, इसको कंपेयर करेंगे 0010 से, विच इज m2। तो यहाँ पर आप देखें तो ये टर्म, ये वाली बिट सेम है, ये वाली बिट सेम है, ये वाली बिट सेम है, यहाँ पर सिर्फ एक बिट से डिफर कर रहा है, तो इसे कैसे लिखेंगे 00-0, राइट। और इसके इन दोनों के सामने m0 और m2 के सामने हम टिक मार्क लगा देंगे क्योंकि दोनों यूज हो गई हैं। सो इसी चीज को लिखा गया यहाँ पर।
आप देखिए यहाँ पर स्टेटमेंट में लिखा गया है बाइनरी नंबर इज कंपेयर्ड विद एवरी टर्म इन द नेक्स्ट हायर कैटेगरी एंड इफ दे डिफर बाय ओनली वन पोजीशन चेक मार्क इज प्लेस्ड देन दैट टर्म इज कॉपीड इन द सेकंड कॉलम विद डैश इन द पोजीशन ऑफ दैट डिफर्ड, राइट। सो सबसे पहले क्या करना है, कंपेयर करना है विद द टर्म इन द हायर कैटेगरी। जैसे M0 को M2 से कंपेयर करा, M2 को किससे कंपेयर करेंगे, हायर कैटेगरी से। M2 को कंपेयर करेंगे M3, M6, M10 एंड M12 से, चारों से कंपेयर करेंगे, राइट। सो दे आर डिफरिंग बाय, इफ दे आर डिफरिंग ओनली बाय वन पोजीशन, जैसे M0 और M2 सिर्फ थर्ड बिट पे डिफर कर रहे थे, तो क्या करना है, इन दोनों के आगे पहले चेक मार्क लगा देना है और इसको हमें एक नए ग्रुप में लिखना है। 0 और 2 को लिखना है विद द डैश, जहां पर हमारे बिट्स डिफर कर रही थी उस बिट पर हम डैश लगा देंगे। सो 0 0 डैश 0, राइट। सो ये हो गया हमारा नेक्स्ट स्टेप। अब यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया 0 0 0 0 एंड 0 0 1 0 को कंपेयर करा तो 0 0 डैश 0 लिखा, और ये किस इम्प्लीकेंट को कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, A डैश B डैश D डैश, राइट। सो ये जो डैश है, डैश मीन्स कि हमारा ये टर्म हट गया है। एंड सेम ही फंडामेंटल प्रिंसिपल है टेबुलर मेथड का। टेबुलर मेथड किस फंडामेंटल प्रिंसिपल पे बेस्ड है, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट मिन टर्म्स हुज बाइनरी इक्विवेलेंट डिफर ओनली एट वन प्लेस कैन बी कंबाइंड टू रिड्यूस द मिन टर्म्स। तो जैसे कि अगर हमारे पास A B C है और A B डैश C है, अगर इन दोनों को हमें मिनिमाइज करना हो तो हम क्या देखेंगे कि ये एक ही बिट पोजीशन पे डिफरिंग है B और B डैश, राइट। सो इसका जो मिनिमाइजेशन आ जाएगा वो AC आ जाएगा। सेम ही रूल हम यूज करते हैं in the tabular method. This is the fundamental principle of the tabular method. min terms जिनकी बाइनरी इक्विवेलेंट एक ही लोकेशन पे डिफर करती है, इनको हम कंबाइन कर देते हैं और रिड्यूस्ड min terms ले लेते हैं, राइट। सो नाउ व्हाट आर द प्राइम इम्प्लीकेंट, प्राइम इम्प्लीकेंट आर द रिमेनिंग टर्म एंड ऑल ऑफ द टर्म दैट डिड नॉट मैच ड्यूरिंग द प्रोसेस। जिन सब के आगे टिक नहीं है, जिन भी टर्म्स के आगे टिक है वो मैच हो चुकी है, दोज आर नॉट प्राइम इम्प्लीकेंट। जिन सब के आगे टिक नहीं है, दोज आर माई प्राइम इम्प्लीकेंट। सो बेस्ड अपॉन दिस वी हैव अ क्वेश्चन, simplify the following boolean function using the Quinn-McCluskey method. Function is ABCD which is represented as summation m. Summation m है min terms है सारी, 0 2 3 6 7 8 10 12 13. So सबसे पहले क्या करना है, step 1 is list all of the min terms in binary form. सारी min terms को binary form में लिख देंगे, 0 2 3 6 7 8 10 12 13. So 0 को 0 0 0 0, 2 को 0 0 1 0, 3 को 0 0 1 1, 6 को 0 1 1 0, 7 को 0 1 1 1, 8 को 1 0 0, then we have 10 1 0 1 0, then we have 12 1 1 0 0, 13 1 1 0 1. अब क्या करना है, मैंने क्या बताया था, इसको असेंडिंग ऑर्डर में, जहां पर नंबर ऑफ वंस इंक्रीज हो रहे हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ 1 0 है, सबसे ऊपर M0 को लिखेंगे। यहाँ पर नंबर ऑफ 1 1 है, इसके बाद 0 0 1 0, फिर नंबर ऑफ 1 1 किसमें है, 8 में, फिर M8 को लिख दिया। फिर यहाँ पर नंबर ऑफ वंस 2 है, इसके अलावा किसी भी टर्म में 1 नंबर ऑफ 1 नहीं है, तो यहाँ पर हमने हॉरिजॉन्टल लाइन से सेपरेट कर दिया। दिस इज नाउ मूविंग टू ग्रुप 2, दिस वाज माय ग्रुप 1। ग्रुप 2 में क्या है, हमें 2 नंबर ऑफ वंस लेने हैं, जैसे कि M3 में है, M6 में है, M10 में है और M12 में। M3 M6 M10 एंड M12 को हमने एक ग्रुप में बना दिया। देन 3 नंबर ऑफ वंस जो कि M7 और M13 में, उन्हें हमने नेक्स्ट ग्रुप में बना दिया। अब आ जाते हैं कंपैरिजन पे, कंपैरिजन करना है। M0 को M2 और M8 से कंपेयर करेंगे। M0 को M2 और M8 से कंपेयर करा तो आप देखेंगे यहाँ पर ओनली 1 बिट से डिफर कर रहा है, 0 0 0 0 0 0 1 0, सिर्फ ये वाली बिट डिफर कर रही है, तो इसे कैसे लिखेंगे, 0 0 डैश 0, और दोनों के आगे टिक मार्क लगा देंगे, राइट। सेकंड कंपैरिजन देखते हैं, M0 को M8 से करना है, 0 0 0 0 1 0 0, तो अगेन ये 3 बिट सेम है, ओनली फर्स्ट बिट इज चेंजिंग, तो इसे डैश 0 0 लिख देंगे। सो 0 और 8 क्लब हो सकता है, डैश 0 0 लिख देंगे, इसके आगे टिक मार्क लगा देंगे। अब क्या करना है, M2 को इन चारों के साथ हायर ऑर्डर के साथ कंपेयर करना है। M2 को M3 के साथ, देन M6 के साथ, M10 के साथ एंड M12 के साथ कंपेयर। एक मैं कर दिखा देती हूँ, उसके बाद आप खुद से करिएगा। सो M2 इज 0 0 1 0, राइट। M3 है 0 0 1 1, तो अगर आप यहाँ देखें तो अगेन ये बिट सेम है, तो इसे हम 0 0 1 लिख देंगे, ओनली लास्ट बिट इज चेंजिंग, तो 0 0 1 डैश। सो यहाँ पर भी टिक मार्क लगा देंगे। M2 और M3 का ग्रुप हो सकता है, जिसे लिखेंगे 0 0 1 डैश, 0 0 1 डैश, राइट। सिमिलरली M2 और M6 को कंपेयर करेंगे, 0 0 1 0 0 1 1 0,
सो नाउ हेयर यू कैन सी सिर्फ ये वाली बिट चेंज हो रही है, तो इसे कैसे लिखेंगे 0-10, M2 और M6 को 0-10, ठीक है, 6 के आगे टिक मार्क, राइट। सो 6 इज नॉट अ प्राइम इम्प्लीकेंट। सो नाउ अभी क्या करेंगे, 2 को 10 के साथ कंपेयर करेंगे, 0010 को 1010 के साथ। अगेन 3 बिट सेम है, ओनली फर्स्ट बिट इज चेंजिंग, सो -010। सो 2 और 10 को लिखा -010। अब क्या करेंगे, 2 और 12 को चेक करेंगे। 2 क्या है 0010, 12 क्या है, 12 देखें तो 1100। तो यहाँ पर फर्स्ट बिट चेंज हो रही है, थर्ड बिट भी चेंज हो रही है, सेकेंड बिट भी चेंज हो रही है, राइट। सो ये क्लबिंग नहीं हो सकती। तो यहाँ पर अभी हम 12 के आगे टिक नहीं लगाएंगे, 10 क्लब हो गया था, 10 के आगे टिक, राइट। सो ऐसे ही अगर आप चेक करेंगे तो आप हायर ऑर्डर के साथ चेक करेंगे तो इन सब के आगे टिक मार्क लग जाएगा। और इसके बाद कौन सी क्लबिंग होएगी, 8 के साथ 10 की, 8 के साथ 12 की। 8 के साथ 10 की क्लबिंग हुई तो 10-0 आया, 8 के साथ 12 की क्लबिंग हुई तो 1-00 आया। इसके बाद फिर से हायर ऑर्डर की क्लबिंग करेंगे, ग्रुप 2 और ग्रुप 3 की क्लबिंग करेंगे। ग्रुप 2 और ग्रुप 3 में क्लबिंग करी तो 3 और 7 की होगी विच इज 0-11, 6 और 7 की होगी विच इज 0-11 और 12 और 13 की होगी 110। अगेन इनको मैंने ग्रुप 0 बोला, इसको ग्रुप 1 बोला, इसको ग्रुप 2 बोला, राइट। अगेन हमें फिर से यही स्टेप रिपीट करना है। अब क्या करेंगे, ग्रुप 0 की टर्म्स को ग्रुप 1 की टर्म्स के साथ कंपेयर करेंगे, 02 को 23 के साथ कंपेयर करेंगे। 02 क्या है 00-0, 23 क्या है 001-। कभी भी -1 के साथ क्लब नहीं होएगा, -0 के साथ क्लब नहीं होएगा। ये दोनों बिट्स तो सेम है बट डैश और 1 क्लब नहीं हो सकता, तो दिस ग्रुपिंग इज नॉट पॉसिबल। सो 02 और 23 ग्रुपिंग पॉसिबल ही नहीं है। अब 02 और 26 देखते हैं, 02 00-0, 26 इज 0-10, तो यहाँ पर 0 और डैश की ग्रुपिंग आ गई, नॉट पॉसिबल। 02 को 210 के साथ करते हैं, 02 को 210 के साथ करा तो 00-0, 210 में क्या आएगा -010। सो यहाँ पर 0 की क्लबिंग नहीं पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। 02 को फिर से 0 को क्लब करते हैं 8 और 10 के साथ, 8-10 इज 10-0, 8 और 10 के साथ क्लब करा तो यहाँ पर क्या आया 0 और 1 चेंजिंग है, बाकी 3 सेम है, इनको एज इट इज लिख दिया। तो क्लबिंग आई किसकी 02 की और 8-10 की। 02 और 8-10 को हमने लिखा -0-0। सो -0-0 आया है। सो -0-0 ने किस किस को ग्रुप करा था, 02 को किसके साथ ग्रुप करा था, 8 और 10 के साथ ग्रुप करा था, राइट। सो नाउ ये वाली ग्रुपिंग, ये वाले टिक मार्क्स आ चुके हैं। इसके बाद हम अगर -0 को देखें तो यहाँ पर कौन कौन से ग्रुप्स हैं, 0, 2, 8 और 10, राइट। सो यहाँ पर हम देखेंगे 0 है, 2 है, 8 और 10 है। सो 0 और 8 भी है, यहाँ पर टिक लगा देंगे, राइट। सो नाउ आफ्टर दैट वी विल चेक द नेक्स्ट ग्रुपिंग। नेक्स्ट ग्रुपिंग हम देखेंगे तो हमें मिलेगी 2, 3, 6 और 7 में। 2, 3, 6, 7 को रिप्रेजेंट करे हैं 0-1- से। सो अब 2, 3, 6, 7 का रिप्रेजेंटेशन देखिए, 2, 3 कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं 0-0-1 से, 6 और 7 को रिप्रेजेंट करा 0-1-1 से। तो अगर आप देखेंगे तो ये 0 सेम है, ये 1 सेम है, डैश सेम है, इसे रिप्रेजेंट करेंगे 0-1 से। सो 2, 3, 6, 7 और 0, 2, 8, 10 ये दो ग्रुप्स मिले हैं। तो अब यहाँ पर हम टिक मार्क लगा देते हैं। ये दोनों तो अब आगे फर्दर क्लासीफाई नहीं हो पाएंगे, तो इन दोनों के आगे टिक मार्क नहीं आएंगे। 6, 7 हो गया था, 3 और 7 ग्रुप में आ रहा है, इसके आगे टिक मार्क लगा देंगे। 8 और 12, सो 8 और 12 किसी भी ग्रुप में नहीं आ रहा है, यहाँ पर टिक मार्क नहीं लगाएंगे। 2 और 10 इधर आ रहा है, इसको ग्रुप में लगा देंगे। 2 और 6 इधर ग्रुप में आ रहा है, इस पे टिक मार्क लगा देंगे। 2 और 3 इधर ग्रुप में आ रहा है, इस पे टिक मार्क लगा देंगे। तो अब हमारे पास जितने भी नॉन टिक्स बचे हैं वो सब मेरे प्राइम इम्प्लीकेंट्स हैं। प्राइम इम्प्लीकेंट में देखिए, प्राइम इम्प्लीकेंट में क्या है हमारे पास 0, 2, 8, 10, 2, 3, 6, 7, इसके बाद 8, 12 एंड 12, 13। सो 8, 12, 12, 13, 0, 2, 8, 10, 2, 3, 6, 7 इनका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन हमारे पास ऑलरेडी है, इसे लिख दिया। 8, 12 को 1-0-0, 1-0-0 को कैसे लिखा, A C बार D बार, राइट। 12, 13 को लिखा 1-1-0-, 1-1-0- इज A B C बार, राइट। इसके बाद 0, 2, 8, 10 को -0-0 इट इज B बार D बार। अब इसके बाद 2, 3, 6, 7 पे आ जाएंगे विच इज 0-1-, सो इट इज A बार C, राइट।
अब इसके बाद हमारे पास सारे प्राइम इम्प्लीकेंट्स आ गए हैं, सारे प्राइम इम्प्लीकेंट्स का ग्रुप बन चुका है। अब ये प्राइम इम्प्लीकेंट्स में भी हमें सिंप्लीफाई करना है, तो हमें क्या करना है, सिलेक्ट द मिनिमम नंबर ऑफ प्राइम इम्प्लीकेंट दैट कैन कवर ऑल मिनटर्म्स। इन प्राइम इम्प्लीकेंट्स को अब रिड्यूस करना है, इसके लिए हम एक टेबल बनाएंगे जिसमें प्राइम इम्प्लीकेंट्स रो में होंगे। सो 3-4 प्राइम इम्प्लीकेंट्स थे हमारे पास, ए सी बार डी बार, ए बी सी बार, बी बार डी बार एंड ए बार सी। इनको हम 4 रो में लिख देंगे टेबल के। कॉलम में क्या होंगे, कॉलम में सारे मिनटर्म्स, कितने मिनटर्म प्रेजेंट थे, 0 2 3 6 7 8 10 12 13। सो M0 M2 M3 M6 7 8 10 12 13 ऐसे हमारी सारे कॉलम्स बन गए। अब क्या करना है, हमें प्राइम इम्प्लीकेंट्स को लिख देना है। प्राइम इम्प्लीकेंट्स ए सी बार डी बार किससे बना था, 8 एंड 12 से, तो यहाँ 8 एंड 12 लिख दिया। ए बी सी बार 12 एंड 13 से, 12 एंड 13 लिख दिया। बी बार डी बार 0 to 8 10 से, तो वो लिख दिया है। अब जो भी मिनटर्म, जो भी हमारा प्राइम इम्प्लीकेंट जिस भी टर्म से बना है वो टर्म्स यहाँ लिख दीजिए। अब जो भी टर्म्स हैं, टर्म्स के आगे हम डॉट लगा देंगे, राइट। जैसे कि हमारे पास 8th मिनटर्म है, 8th कॉलम में हम डॉट बना देंगे। 12th मिनटर्म है, 12th कॉलम में हम डॉट बना देंगे। ऐसे ही यहाँ 12 13 है, 12 और 13 में हम डॉट बना देंगे। यहाँ 0 to 8 10 है, तो 0 2 8 और 10 में हम डॉट बना देंगे। यहाँ 2 3 6 7 है, 2 3 6 और 7 में डॉट बना दिया। अब क्या करना है, अब हमें सारे कॉलम्स को चेक करना है। जिस कॉलम में 1 डॉट है, राइट, सिंगल डॉट है, उस कॉलम के प्राइम इम्प्लीकेंट को टिक कर देना है। जैसे कि अब हम यहाँ पर फर्स्ट कॉलम को देखें तो यहाँ पर डॉट है, इसका प्राइम इम्प्लीकेंट क्या है, बी बार डी बार, इसके आगे टिक लगा दिया, राइट। सो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं टिक ऑलरेडी प्रेजेंट है, हमने यहाँ पर टिक लगा दिया। M2 द सेकेंड कॉलम, यहाँ पर 2 डॉट्स हैं, तो इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। M3 में यहाँ पर डॉट है, तो इसके आगे टिक लगा दिया। M6 में यहाँ डॉट है, ऑलरेडी टिक है। M7 में डॉट, ऑलरेडी टिक। M8 को कंसीडर नहीं करेंगे। M10 में यहाँ पर डॉट है, राइट, सो यहाँ पर डॉट के आगे ऑलरेडी टिक प्रेजेंट था। M12 में यहाँ पर डॉट है, इसके आगे टिक लगा दिया। M13 में यहाँ डॉट है, इसके आगे टिक लगा दिया। M8 और C, यहाँ पर A C बार D बार के आगे टिक नहीं लगा है, क्योंकि यहाँ पर ये M8 और M12 से कंपोज्ड है और यहाँ पर हमारे पास 2 डॉट्स हैं, तो यहाँ पर इसके आगे टिक नहीं आएगा। हमने फर्दर रिड्यूस कर दिया इस प्राइम इम्प्लीकेंट को। सो फंक्शन ए बी सी डी कैसे लिखेंगे, ये 3 प्राइम इम्प्लीकेंट्स यूज करेंगे। सो प्राइम इम्प्लीकेंट ए बी सी बार इज 1 1 0 डैश प्लस डैश 0 डैश 0 प्लस 0 डैश 1 डैश, जिसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ए बी सी बार प्लस बी बार डी बार प्लस ए बार सी। बेस्ड अपॉन दिस वी हैव वन मोर क्वेश्चन। जल्दी से एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। मिनिमाइज द एक्सप्रेशन यूजिंग क्विन मैक्लस्की मेथड, y इज इक्वल टू ए बार बी सी बार डी बार प्लस ए बार बी सी बार डी प्लस ए बी सी बार डी बार प्लस ए बी सी बार डी प्लस ए बी बार सी बार डी प्लस ए बार बी बार सी डी बार। सो सबसे पहले क्या करना है, मिन टर्म्स को बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में लिखना है। कौन कौन से मिन टर्म है, M4 M5 M12 M13 M9 M12 M2, राइट। सबको बाइनरी रिप्रेजेंटेशन हमें लिखना आता है। 4 इज 0 1 0 0, 5 इज 0 1 0 1, then M12 is 1 1 0 0, M13 is 1 1 0 1, M9 is 1 0 0 1, M2 is 0 0 1 0। फिर क्या करना है, इनको असेंडिंग ऑर्डर में अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ वंस। सो यहाँ पर सबसे पहले 1 1 है, 0 1 तो किसी मिन टर्म में नहीं है, 1 1 किस मिन टर्म में, 2 और 4 में, 0 0 1 0 0 1 0 0। M5 को देखें तो M5 में 2 1s है, M9 में 2 1s है, M12 में 2 1s है, तो इनको एक अलग ग्रुप में बना दिया। दोनों ग्रुप को हमने हॉरिजॉन्टल लाइन से डिफरेंशिएट करा। देन M13 में 3 1 है, तो इसको एक अलग ग्रुप में डाल दिया। अब क्या करना है, कंपेयर करना है M2 को M5 M9 और M12 से। M2 को M5 से कंपेयर करें, सिर्फ यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर M2 इज 0 0 1 0, M5 इज 0 1 0 1। यहाँ पर आप देखेंगे इस बिट पर और इस बिट पर दोनों पे चेंज हो रहा है, तो ये दोनों ग्रुपिंग नहीं कर रहे हैं। सिमिलरली आप M2 को M9 से कंपेयर करेंगे, यू विल नॉट गेट एनीथिंग, राइट। सो 0 0 1 0 को 1 0 0 1 से कंपेयर करेंगे, 2 बिट्स चेंजिंग है, यहाँ पर हमारे पास ग्रुपिंग नहीं हो पाएगी। M2 को M12 से कंपेयर करेंगे, यहाँ पर 0 0 है, यहाँ 1 1 है, फिर से ग्रुपिंग नहीं हो पाएगी। सो M2 की किसी के साथ ग्रुपिंग नहीं हुई। अब हम M4 को देखेंगे, M4 को M5 से कंपेयर करें तो आप देखेंगे 0 1 और 0 सेम है, बस लास्ट बिट चेंज हो रही है, तो 4 और 5 का ग्रुप बना देंगे, दोनों के आगे टिक लगा देंगे और इसे लिखेंगे 0 1 0 डैश,
राइट। अब 4 को 9 से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर 2 बिट्स चेंज हो रही हैं, फर्स्ट बिट और सेकंड बिट दोनों चेंज हो रही हैं, तो यहाँ पर हम इन दोनों को ग्रुप नहीं कर सकते। 4 और 12 को कंपेयर करा तो यहाँ पर फर्स्ट बिट देखिए चेंज हो रही है, सेकंड बिट सेम है, थर्ड बिट सेम है, फोर्थ बिट सेम है, तो ये भी ग्रुप हो गई। अब इसके बाद 5 को 13 से कंपेयर करेंगे, 5 को 13 से कंपेयर करा तो 0 1 0 1 और 1 1 0 1, तो यहाँ पर 1 0 1 लास्ट के सेम है, ओनली फर्स्ट बिट इज चेंजिंग विच इज 0, तो इसे कैसे लिखेंगे 5 और 13 को डैश 1 0 1, तो 13 के आगे टिक लग जाएगा। 9 और 13 को चेक करिए, 9 और 13 को चेक करेंगे तो 1 0 0 1 और यहाँ पर क्या है 1 1 0 1, आप सेकंड बिट देखिए ओनली सेकंड बिट इज चेंजिंग तो 1 डैश 0 1 हो गया, तो हमारा 9 भी ग्रुप हो चुका है, तो 9 के आगे टिक लगा देंगे। सिमिलरली 12 और 13 को ग्रुप करेंगे तो ग्रुप हो जाएगा 1 1 0 डैश। ठीक है, ये अब हमारी सेकंड लेवल ग्रुपिंग आ गई। यहाँ पर देखें M2 की कोई ग्रुपिंग नहीं थी, हमारा प्राइम इम्प्लीकेंट। अब यहाँ पर सेकंड ग्रुपिंग में आ जाते हैं। अगेन ये ग्रुप नंबर 1, दिस इज ग्रुप नंबर 2। सो ग्रुप नंबर 1 और 2 को कंपेयर करते हैं, इनके ग्रुपिंग करते हैं। 4 5 को अगर हम 5 13 से ग्रुप करें, 4 5 इज 0 1 0 डैश, 5 13 इज डैश 1 0 1, तो 0 और डैश ग्रुप नहीं हो सकता, 4 5 13 के साथ ग्रुप नहीं होएगा। 4 5 को 9 13 के साथ ग्रुप करिए, यहाँ पर 0 1 है, यहाँ 1 डैश है, 1 डैश है, ग्रुपिंग नहीं पॉसिबल। 4 5 को 12 13 के साथ करिए, इट इज 0 1 0 डैश, इट इज 1 1 0 डैश। सो यहाँ पर आप देख रहे हैं 1 0 और डैश कॉमन है, ओनली फर्स्ट बिट इज चेंजिंग, इसे डैश लिख देंगे, डैश 1 0 डैश। सो 4 5 और 12 13 के सामने हम टिक लगा देंगे, राइट। इसके बाद अगर हम देखें हमारे पास 4 5 में 4 और 12 ग्रुप भी आ रहा है, 4 और 12 के सामने टिक, राइट। इसके बाद 5 और 13 भी इसके अंदर आ रहा है, 5 और 13 में टिक। 9 और 13 इसके अंदर नहीं आ रहा है, 9 और 13 के आगे कोई टिक नहीं। सो अब हमारे पास देखें तो टिक किस किस ग्रुप के सामने नहीं है। फर्स्ट इस ग्रुप के सामने नहीं है विच इज 4 5 12 13, तो इसे लिख दिया BC बार। BC बार क्यों लिखा, इट इज डैश 1 0 डैश, तो BC बार। इसके बाद यहाँ पर इस 9 और 13 के आगे हमारे पास टिक नहीं है, इट इज AC बार D, क्यों 1 डैश 0 1, तो इट इज AC बार D। इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ टिक नहीं है विच इज 0 0 1 0 विच इज 2 मिनटर्म, A B बार C D बार, राइट। सो ये हमारे पास 3 प्राइम इम्प्लीकेंट्स आ गए। अब इन्हें रिड्यूस करना है। अब नाउ वी आर गोइंग टू यूज द टेबुलर मेथड। टेबुलर मेथड में हमने रोज में क्या लिखा, तीनों प्राइम इम्प्लीकेंट्स लिख दिए, A बार B बार C D बार, A C बार D B C बार, राइट। सो तीनों हमने प्राइम इम्प्लीकेंट्स लिख दिए। अब उनके कंस्टिट्यूएंट मिन टर्म्स लिख दिए, यहाँ पर 2 है या 9 13 है या 4 5 12 13 है। अब उनके आगे हमने कितनी कॉलम्स लिए, कॉलम्स उतने लिए जितने हमारे पास मिन टर्म्स थे, 2 4 5 9 10 11 10 12 13, राइट। सो यहाँ पर ओनली 2 के सामने डॉट आएगा, यहाँ 9 और 13 के सामने डॉट आएगा, यहाँ 4 5 12 और 13 के सामने डॉट आएगा। अब हमें कॉलम्स चेक करने हैं। यहाँ पर कॉलम में देखें एक ही डॉट है तो 2 के आगे टिक लगा दिया। यहाँ पर इस कॉलम में देखें एक ही डॉट है तो इसके आगे टिक लगा दिया। यहाँ पर इस कॉलम में देखें एक ही डॉट है, इसके आगे ऑलरेडी टिक था। इस कॉलम में देखें यहाँ पर डॉट है तो इसके आगे टिक लगा दिया। तो अभी हमने देखा तीनों की तीनों प्राइम इम्प्लीकेंट्स कवर हो चुकी हैं, तीनों के तीनों कवर हो चुके हैं, तो तीनों के तीनों हमें फाइनल एक्सप्रेशन में लेनी पड़ेंगी। सो फाइनल एक्सप्रेशन इज 0 0 1 0 प्लस 1 डैश 0 1 प्लस डैश 1 0 डैश विच इज A बार B बार C D बार प्लस A C बार D प्लस B C बार, राइट। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन है वो सबका हमेशा सेम आएगा। यहाँ पर एरर होने के चांसेस कम हो जाते हैं देन द के मैप मिनिमाइजेशन मेथड। आई होप आपको ये पूरा लेक्चर अच्छे से समझ आ गया। अगर आपको कहीं पे भी अभी भी कुछ डाउट है तो डाउट को कमेंट सेक्शन में जाकर लिख दीजिए। एंड अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए एंड वॉच दिस प्लेलिस्ट बहुत अच्छे से, बिकॉज इट इज यूजफुल फॉर मैनी पर्पसेस। आई होप यू आर गोइंग टू मीट मी सून इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू so much.